एक समय की बात है। एक लड़का जो अपने युवापन में था, बहुत ज़्यादा परेशान रह रहा था, क्योंकि वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था। कभी अपने अतीत के बारे में सोचता रहता, तो कभी अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता। ये सोचता कि मैं भविष्य में ये करूँगा, तो कभी ये सोच रहा था कि मैं अगर अतीत में इन सभी कामों को कर लिया होता, तो आज मैं उस चीज़ को पा लिया होता जो मेरे लिए एक सपना है। वह अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। वह इस चीज़ से परेशान हो गया था कि अपने सोच को कैसे रोके, क्योंकि वो कितना भी चाह लेता मगर वो अपना सोचना नहीं रोक पाता था। वह कुछ देर के लिए तो रोक पाता था, मगर कुछ देर के बाद अपने आप फिर उसी स्थिति में पहुंच जाता था। इसी कारण उसने अपने एक दोस्त से पूछा कि इसका इलाज क्या हो सकता है। तब उसके दोस्त ने इससे कहा कि हमारे बगल वाले गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। तुम उनके पास जरूर जाओ, क्योंकि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं और अपने मन को भी शांत रख पाते हैं। शायद वो तुम्हारी मदद जरूर कर सकेंगे। तो फिर वो लड़का यह निर्णय करता है कि अगले दिन उस बौद्ध भिक्षु के पास जाएगा और अपना प्रश्न उनसे पूछेगा। अगले दिन सुबह होते ही वह उनसे मिलने के लिए निकल जाता है। जब वह लड़का उस बौद्ध भिक्षु से मिलता है, तो उनसे अपनी परेशानी बताता है कि वह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। वह बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मैं इससे निजात कैसे पा सकता हूँ। तो बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि चिंता मत करो बेटा, तुम इससे जरूर निजात पाओगे। तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसके माध्यम से तुम सीख जाओगे कि अपने मन को वश में कैसे करें। तब बौद्ध भिक्षु ने एक कहानी सुनाया। वह कहते हैं, एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था। यानी कि जहाँ कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक खोलने की बात आती थी, तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। जब वह समय के अनुसार तय दिनांक को वहां पहुंचा, तो उसको प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पाएगा, तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी नियमों की हाँ कर दी और पानी में चला गया। जैसे ही वह पानी में पहुंचा, तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज़्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया। वह विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह अचंभित हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है कि इसे लॉक ही न किया गया हो। तो यही होता है, जब हम भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी न सोचने से भी जवाब मिल जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं।
उस बौद्ध भिक्षु ने इस कहानी को सुनाने के बाद कहा, अगर तुम्हारा मन शांत नहीं हो पा रहा है तो तुम हर रोज सुबह कम से कम 20 मिनट तक ध्यान किया करो। अगर तुम हर रोज कम से कम 20 मिनट ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन जरूर शांत हो जाएगा। जैसे कि इस कहानी में वह जादूगर अगर अपने मन को शांत रखता और अच्छे से सोचता तो वह उस बॉक्स को जरूर खोल पाता, मगर वह उस समय उस चीज को नहीं सोच पा रहा था, इसलिए वह उस बॉक्स को नहीं खोल पा रहा था। अगर हमें अपने मन को शांत करना है तो एक सबसे अच्छा और सबसे बेहतर तरीका है ध्यान करना। तब उस बच्चे ने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा कि ध्यान कैसे करते हैं। तब बौद्ध भिक्षु ने बताया कि ध्यान करने की कई सारी प्रक्रियाएं होती है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ध्यान करने की विधि बताता हूँ। तुम्हें रोज सुबह 4 बजे उठना होगा। उसके बाद कुछ देर के लिए व्यायाम करो और फिर कुछ देर के लिए अपने शरीर को ठंडा होने दो। उसके बाद एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाओ और अपने दोनों हाथों को दोनों ठेंगुने पर रख लो और ध्यान रखना, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना, वह टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद तुम अपनी सांसों को लंबा बनाओ। जितना लंबा सांस लोगे तुम्हारे मन के लिए उतना अच्छा रहेगा। अपनी सांसों को और लंबा करो और धीरे धीरे सांसों को छोड़ो और धीरे धीरे सांसों को अपने अंदर ग्रहण करो। यह प्रक्रिया बार बार किया करो। 20 मिनट तक यह प्रक्रिया करोगे तो तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा। तब उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही है सबसे सरल विधि ध्यान करने की। जाओ और आज से ही इसे अपने प्रयोग में लाओ। तब उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और घर की तरफ निकल गया। आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।